हमें बच्चों को एक अलग क्लासरूम में बैठा के काम नहीं कराना चाहिए। अगर हम अलग जगह बैठा के काम कराते हैं तो उनको बाकियों के साथ हिलने मिलने का मौका, उनके साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलता। एक माँ ने मुझे कही थी बात, जब मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए अब मैं टीचर थी और मैंने कहा आपको ये करना है, तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि आप तो कमाल करते हैं, पैसे भी लेते हैं, काम भी हम करें, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम थोड़ी काम करते हैं। तो ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये आपके बच्चे का भविष्य है। तो इसलिए अपनी सोच को थोड़ा ऊंचा रखना है। जिस दिन आपको पता चलेगा आपका स्टूडेंट आज कॉलेज पास हो गया, तो जो खुशी आपको मिलेगी वो खुशी दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती कि मेरे भी एफर्ट्स हैं इसके अंदर, इस बच्चे की ग्रोथ में। नमस्कार, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक एजुकेशन सिस्टम ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है। क्या रेगुलर मेन स्ट्रीमिंग अच्छी है या स्पेशल एजुकेशन स्कूल में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ये अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। जहां तक अपना पर्सनल विचार है, अपना विचार है। जहां तक मेरा विचार है, हमें बच्चों को एक अलग क्लासरूम में बैठा के काम नहीं कराना चाहिए। अगर हम अलग जगह बैठा के काम कराते हैं तो उनको बाकियों के साथ हिलने मिलने का मौका, उनके साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलता। अब एक बहुत बड़ा जो इसमें कंसर्न आता है वो ये होता है कि अगर हम इनको सबके साथ बिठाएंगे तो सारी क्लास डेसिमल कर रही है, इन्हें एडिशन आता है, तो क्या करें? तो आज हम इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम इसे कैसे हैंडल करें कि जब सारी क्लास डेसिमल कर रही है तो मेरा बच्चा भी वहां पर कुछ ना कुछ सीख के ही आ रहा है और बाकी बच्चों के साथ रल मिल के, साथ में मिक्स होके उनके साथ सोशल भी सीख रहा है, दोस्त भी बना रहा है। तो इसमें एक बहुत मेजर रोल स्कूल टीचर का आएगा, पेरेंट का आएगा, शैडो का आएगा, सभी का ही आएगा। और ये हमसे कुछ ज्यादा हार्डवर्क की भी डिमांड करेगा, पर ठीक है, एक बच्चे की जिंदगी बन रही है, डालना होगा हार्डवर्क तो डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है? टीचर को हफ्ता पहले, क्योंकि टीचर्स को तो पता है ना अगले हफ्ते में हमने क्या करना है, पेरेंट को बुलाइए, उनसे कहिए देखिए ये चैप्टर में कराने वाली हूँ, ये 4 पेज का चैप्टर है, 3 पेज का चैप्टर है, इसके मेन पॉइंट्स ऐसे बनाओगे, या टीचर बना के दे कि ये वर्कशीट मैंने आपको दे दी है, इसकी आप पर्चियां काट लो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये इसको पढ़ाओ क्या है। YouTube में भी दिखाओ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम कहते हैं कि सिंदबाद का जहाज डूब रहा था, वो डरा हुआ था। अब आप YouTube में जाकर के टाइप कीजिए अ सिंकिंग शिप, पीपल स्केर्ड, देखिए कितने आपको ऑप्शन आ जाएंगे। वहां दिखाइए, देखो ये हो रहा था सिंदबाद के साथ में, ओ माय गॉड। अब क्या मेंटल पिक्चर बन गई बच्चे को। अब इस तरीके से आपने स्ट्रिप्स बनाई और उसके दिमाग में एक पूरी मूवी फिट करी। तो 4 पेज का चैप्टर आपने खुद से मॉडिफाई, सिलेबस मॉडिफाई करके 15-16 पॉइंट्स के अंदर खत्म कर दिया, ताकि उसे समझ आए कि उधर क्या हो रहा है। फिर अगर वो 5 लाइन का आंसर नहीं लिख सकता, अभी उसकी नहीं है कैपेसिटी, और वो 1 लाइन का आंसर लिखेगा, तो सवाल ऊपर लिख करके नीचे 1 लाइन की ऐसे वर्कशीट पेरेंट को घर भिजवा दीजिए टीचर्स, ताकि, और पहले भिजवा दीजिए, ताकि जब वो क्लास में आए तो उसी वर्कशीट को जो वो प्रैक्टिस करके आया है उसको फोटोकॉपी आपने दे दी, तो बच्चा जो है क्लास में कोई शोर नहीं मचा रहा, सब काम कर रहे, बच्चा भी काम कर रहा है। इस तरीके से हमें डील करना पड़ेगा। अब इसमें मैं पेरेंट्स को एक बात कहना चाहूंगी, ये वाली भावना अपने मन में प्लीज मत रखना। रेस्टोरेंट में जाते हैं, पैसा देते हैं, वो हमारे को चीज ला के देते हैं खाने की, हम थोड़ी उनकी किचन में घुसते हैं। ये रेस्टोरेंट नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं क्यों देती हूँ, क्योंकि ये एक माँ ने मुझे कही थी बात, जब मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए अब मैं टीचर थी और मैंने कहा आपको ये करना है, तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि आप तो कमाल करते हैं, पैसे भी लेते हैं, काम भी हम करें, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम थोड़ी काम करते हैं। तो ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये आपके बच्चे का भविष्य है। तो इसलिए अपनी सोच को थोड़ा ऊंचा रखना है। अगर एज अ पेरेंट, एज अ माँ बाप, आप बच्चे की ग्रोथ के अंदर हिस्सा नहीं डालोगे, अपने हिस्से का काम नहीं करोगे, टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। और ये मैं आपको दोनों तरफ से बता रही हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं पेरेंट भी हूँ।
और मैं टीचर के सामने ऐसे ही बैठती हूँ जब भी मेरे बच्चे के साथ में कि आप बताओ क्या करना है, क्योंकि मैं अपने लेवल का एफर्ट नहीं डालूंगी तो मैं उससे क्या उम्मीद करूंगी कि 30 बच्चों के बीच में, और वो कितनी बड़ी चीज सीख रहा है मेरा बच्चा। 30 बच्चों के बीच में शोर नहीं मचाना है, शाउट नहीं करना है, किसी को काटना नहीं है, किसी की रबड़ नहीं खा जानी, कहीं भाग नहीं जाना। वो सीख रहा है कि कैसे सीखना है, तो उसके पहले उसकी तैयारी घर पे कराना, ये जिम्मेदारी तो एज अ मदर मेरी बनती है ना। तो ये हमने ग्रुप वर्क करना है, तभी हम इंक्लूजन डिमांड कर सकते हैं। हम अपने अधिकार की बात तो कर ले और अपने कर्तव्य को भूल जाए तो अधिकार भी ना मिलता। तो एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से इंक्लूसिव सबसे अच्छा है, क्योंकि ये बच्चों को घुलने मिलने की आजादी देता है, इजाजत देता है, सिखाता है। लेकिन ये हमसे बहुत कुछ मांगता है, माँ से मांगता है, पिता से मांगता है, टीचर से मांगता है, शैडो से मांगता है। तो वो सब कुछ हमें पूरा करना है। अगर आप टीचर हैं और मुझे सुन रहे हैं तो याद रखिए, जिस दिन आपको पता चलेगा आपका स्टूडेंट आज कॉलेज पास हो गया, तो जो खुशी आपको मिलेगी वो खुशी दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती, कि मेरे भी एफर्ट्स हैं इसके अंदर, इस बच्चे की ग्रोथ में। और अगर आप पेरेंट हैं तो इससे ज्यादा तो आप चाहते ही क्या है कि आपका बच्चा सेटल हो जाए, है ना। तो रल मिलके, सब घुल मिल के आपस में एक साथ अपने ऑटिस्टिक बच्चों को बड़ा करें और उन्हें बेहतर जिंदगी देने की हम कोशिश करें, प्रयास करें। अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्योंकि ये कोरी बातें नहीं है। अगर हमें ये देखना है कि चैप्टर को कैसे छोटा करना है, क्या क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, तो आपको जनाब सीखना पड़ेगा। तो उसको सीखने के लिए हमारे लाइव होते हैं, हमारे मास्टर क्लास होते हैं, बुक्स हैं ऑटिज्म की, मतलब पेरेंट्स के लिए नहीं, बच्चों के लिए, कि बच्चे को वो ऐसी बनी हुई किताब जिससे वो सीखे। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए। बहुत जल्दी हमारी ऐप भी आने वाली है, तो उसके थ्रू भी हम आप तक पहुंचेंगे। अभी के लिए अपने बच्चे के साथ में काम कीजिए पूरे जोशो खरोश के साथ। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा और आपका बच्चा आगे से आगे बढ़ेगा। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, ये जरूरी है सोचना। मिलूंगी आपसे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।